दूसरी नंबर देखिए, ये एक बड़ा सवाल है, अगर ऐसा है आज नहीं तो कल होना एकदम तय है। ऐसा इसलिए तय है कि चिराग देखिए कि एक तरफ बहुत बड़े युवा चेहरा है, तो जिस दूसरी तरह से तरफ उनका बिहार में क्रेज बढ़ता जा रहा है, बहुत बड़ा क्रेज है। कहना है खेल अभी बाकी है। हाँ देखिए, खेल अभी बाकी है, तो हो सकता है कि उनकी जो है आंतरिक जो मेरा नाम सचिन है। इन दिनों बिहार में तेजस्वी और चिराग के मिलने की खबरें काफी मीडिया में चल रही है। इसको लेकर चर्चा के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट संतोष सर है, उनसे बातचीत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन। सर जैसा कि इन दिनों बिहार में तेजस्वी और चिराग की मिलने की खबरें चल रही हैं। हाँ देखिए, ये खबर जो है ये पिछले कुछ समय से लगभग कल से बड़ा और आज तो बहुत ज्यादा सर्कुलेट किया है। खबर आ रहा है कि चिराग जी जो है वो तेजस्वी यादव को फोन किए हैं, है ना। जी जी। देखिए, ये राजनीतिक घटना है, अभी जो उथल पुथल चला है और जिस प्रकार से राजद के हाथ से सत्ता चला गया, जो सत्ता में थी वो आज विपक्ष में राजद है। जी जी। तो इसका खबर जो है मिलने को का जो सबसे बड़ा कारण है कि चिराग जी में भी हो सकता है कि उन्होंने फोन किया होगा। और देखिए, राजनीतिक घटनाएं हैं तो एक दूसरे से कहीं किसी भी प्रकार, देखिए एक बहुत बड़ा यहाँ सवाल है कि कभी भी चिराग पासवान ने खुलकर राजद का विरोध नहीं किया। जी जी, है ना। जी। सबसे ज्यादा मुखर जो है नीतीश कुमार के सबसे बड़े कट्टर विरोधी रहे हैं। महागठबंधन की सरकार भी थी तो लगातार नीतीश कुमार पर हमला हुआ। हाँ, नीतीश कुमार पर उन्होंने जो भी शो कॉज किया, जो भी सवाल किया, उन्होंने सबसे ज्यादा जो है कि नीतीश कुमार को आरोप हाथों लिया है। और ये चिराग जी कभी भी जो है राजद पर कुछ नहीं बोले हैं। मतलब बहुत बड़ा उसको ये नहीं, मतलब सवाल भी है कि जब मुख्यमंत्री है तो सवाल मुख्यमंत्री पर ही सबसे बड़ा होता है, तो मुख्यमंत्री से उन्होंने पूछा। और जहां तक रहा चिराग और ये तेजस्वी यादव के मिलने का, तो देखिए अभी फिलहाल ऐसा कोई भी संभावना नहीं है। क्योंकि देखिए, चिराग जी के पास अभी है क्या, अभी सिर्फ लोगों का बहुमत है। लोकसभा की 6 सीटें थी, उसमें भी चचा भतीजा के खेल में जो है कि बड़ा उलटफेर हो रहा है। दूसरी तरफ आखिर अगर चिराग आज के डेट में मिलते भी हैं तो तेजस्वी को मिलेगा क्या, कुछ नहीं, इसलिए कि एक भी विधायक नहीं है बेचारे के पास। दूसरी तरफ अगर देखें तो इसका जो है कि अभी मिलने का कोई संभावना नहीं है। बातचीत वो फॉर्मली हो रहा है, वो होता रहेगा, उसका भी कोई, हालांकि तेजस्वी यादव कहना है खेल अभी बाकी है। हाँ देखिए, खेल अभी बाकी है, तो हो सकता है कि उनकी जो है आंतरिक जो समस्याएं हैं। पहले हम चिराग जी पर आते हैं कि चिराग जी का जो क्यों नहीं मिल सकते हैं चिराग। अभी आपका लोकसभा का चुनाव अभी सामने सिर पर है। दूसरी तरफ अगर देखें हम लोग तो लोकसभा चुनाव में अभी एनडीए के साथ चिराग जी हैं। तो उनको 6 सीट पर जो दावेदारी है, कम से कम जो है कि 6 सीट मिले। संभावना तो ज्यादा की मिलने का था, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार जैसे ही आ गए तो कम से कम जो है कि 6 सीट की दावेदारी होगी कम से कम। और उस बीच में भी है कि चचा और भतीजे की बात की जो लड़ाई है बीच की, वो तो खैर बात की बात है। अब हम लोग आते हैं चिराग और तेजस्वी पे। तो हमको लगता है कि आज के डेट में चिराग तेजस्वी के साथ अगर जाते हैं तो सवाल है कि लोकसभा में उनको मिलेगा क्या। हमको जहां तक लगता है कि कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ नहीं मिलेगा कि फिर जो है कि मोदी लहर और राम मंदिर का जो ये फ्लो चल रहा है आम लोगों के जहन में जो बसा हुआ है, तो उस आधार पर देखें तो ज्यादा फायदा कुछ नहीं होने जा रहा है राजद को या इंडिया गठबंधन को, जहां तक मेरा मानना है। तो दूसरी तरफ देखिए, चिराग एक मंजे हुए राजनीतिज्ञ की तरह वो हर कदम जो है कि वो जल्दी अपना पत्ता खोलते नहीं, एकदम बहुत साइलेंट है, बहुत कम बोलते हैं और ज्यादा उलझलूल बोलते भी नहीं है वो। तो चिराग अभी इस चक्कर में है कि अभी सिर्फ जो है कि उनको लोकसभा का चुनाव लड़ना है, जितनी सीटें मिलेगी उस सीट को निकालना है। इसलिए कि मोदी के, अगर कहते हैं कि मोदी के हनुमान है, तो उस चीज के लिए अभी तो हमको लगता है कि तेजस्वी के साथ जाने का कहीं कोई तुक बनता नहीं है। और ये गलती चिराग बिल्कुल नहीं करेंगे। एनडीए में वो 100% रहने वाले हैं साथ। हाँ बिल्कुल, देखिए लोकसभा में कहीं कोई उपाय नहीं है कि चिराग, भले ही चचा भतीजा के बीच का जो है कि झंझट चलता रहे, वो समय बताएगा। वो सब भविष्य के गर्त में वो सवाल दबा हुआ है और क्या होगा वो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है कि चिराग किसी भी स्तर से कोई भी सवाल नहीं है इस प्रकार का कि चिराग एनडीए छोड़ करके और गठबंधन में जाएंगे, जदयू राजद के साथ जाएंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। दूसरी नंबर देखिए, ये एक बड़ा सवाल है, अगर ऐसा है आज नहीं तो कल होना एकदम तय है। ऐसा इसलिए तय है कि चिराग देखिए कि एक तरफ बहुत बड़े युवा चेहरा है, तो जिस तरह से उनका बिहार में क्रेज बढ़ता जा रहा है, बहुत बड़ा क्रेज है। हमने देखा है, कभी कभी 1-2 सभा हम अटेंड किए हैं, तो हम जानते हैं चिराग जी को। और जिस प्रकार लोगों में, जहां तक हम लोग जहां तक जुड़े हैं, उस दिन हम 10-15 आदमी खड़े थे, हर समुदाय के लोग थे, तो सभी लोगों ने एक मत कहा था कि देखिए चिराग ही सबसे बेहतर है। और आज के डेट में वो लोग कहे थे कि चिराग
का जो देखिए ये उप मुख्यमंत्री बनने का जो अभी जो प्रोसेस चल रहा था उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था, कहा कि देखिए चिराग कहीं कोई पद नहीं लेंगे, डायरेक्ट वो चेयर पर बैठेंगे, यानी चेयर पर बैठेंगे, यानी आज न कल वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठने की जो तैयारी है उनकी। कारण यही है कि वो इधर उधर के चक्कर में और ये इधर उधर के सीट के लालच में नहीं। शपथ ग्रहण हुआ तो उस दिन मीडिया में चले थी चिराग उप मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए चिराग के अंदर अगर ऐसा कुछ सोच रहा था कि वो बने, तो देखिए चच्चा को आज सीट नहीं मिला रहा था, आज सीट इनके पास होता है ना। केंद्रीय मंत्री ये रहते, अपने पिता के मृत्यु के देहांत के बाद जो है कि चिराग ही होते केंद्रीय मंत्री। तो उन्होंने सीट का कोई देखिए उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ अभी बिहार है और बिहार ही रहने जा रहा है। उनका एक प्रमुख स्लोगन है बिहार फर्स्ट बिहारी। हाँ देखिए बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट तो है और उसी के साथ वो बढ़ेगा। अब सवाल है कि अब नीतीश कुमार के साथ अभी जुड़े हैं एनडीए में, उनके पास कोई विधायक नहीं। देखिए कितनी बड़ी तवज्जो दिया जा रहा है एनडीए की तरफ से। चिराग जी को जेपी नड्डा खुद अपने साथ प्लेन में बैठा करके ले आना और अपने साथ जो है कि एकदम मतलब लगता है कि चिराग बहुत बड़ा उनके पास बहुत बड़ा ये है, जबकि एक विधायक नहीं है उनके पास। एक विधायक था वो राजद जदयू ने ले लिया था, उसको अपने पाले में कर लिया, और फिर भी इतना तवज्जो देना। तो ये नीतीश क्या नाम है जेपी नड्डा और अमित शाह और मोदी जी को ये पता है कि चिराग जो है वो सचमुच बिहार का चिराग है और इस दावेदारी को चिराग बखूबी निभा रहे हैं। और जहां तक देखिए लोकसभा चुनाव के बाद तेजस्वी और चिराग के मिलने की बात है, ये कयास मैं एक प्रेडिक्शन दे रहा हूं कि लोकसभा चुनाव के बाद ये 25वें विधानसभा 25 का जो विधानसभा चुनाव है वो बहुत बड़ा उलटफेर होगा। अगर चिराग की बात को नीतीश कुमार नहीं मानते हैं, उनके बिहार फर्स्ट बिहारी का और कुछ चीजों को अगर अपने कार्यकाल में अगर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो चिराग वही शख्स है जो मुखर है एनडीए में रहते हुए भी विधानसभा के चुनाव में बहुत बड़ा विरोध किया उन्होंने। और नीतीश कुमार के जहां जहां कैंडिडेट था लगभग वहां हर कैंडिडेट के खिलाफ अपना कैंडिडेट दिए, जिसके कारण नीतीश कुमार को 71 से लेकर के 45 पर खड़ा कर दिया 44 पे। तो ये बात तो क्लियर है कि अब जो है कि अगर उन्होंने समझौता किया है तो उनके अंदर बहुत बड़ा मतलब दिमागी वो बहुत मजबूत है और इस तरह से कहीं ना कहीं उनका एक बहुत बड़ा फ्यूचर प्लान वहां स्टे किया हुआ है। और जहां तक लोकसभा चुनाव के बाद की बात है तो मे भी एक खेला हो सकता है एनडीए में, और वो ये होगा कि चिराग जो है ये तेजस्वी और चिराग मिलने की जो बात है ये पूरा हो सकता है। और वो लोकसभा चुनाव जो अगला इलेक्शन जो होगा विधानसभा का, तो बिहार असेंबली इलेक्शन में ये देखने को मिल सकता है। देखिए अगर दूसरी तरफ इस बात से बीजेपी वाकिफ है कि अगर चिराग अगर टूटते हैं एनडीए से तो ये नीतीश क्या नाम है बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। जिस प्रकार नीतीश कुमार का एनडीए से निकलना जितना बड़ा झटका है इंडिया गठबंधन से, उसी प्रकार जो है एनडीए से निकलना चिराग का गठबंधन और उतना ही घातक साबित हो सकता है। तो एनडीए देखिए मोदी, शाह और ये नड्डा, ये तीनों जो है ये इतनी आसानी से चिराग जी को छोड़ने वाले नहीं है, ये बात जग जाहिर है। एक एक सीट एक एक मतलब मानिए ना कि एक एक सीट और एक एक विधानसभा और लोकसभा का जो कॉम्बिनेशन है विधानसभा का, उस आधार पे एनडीए काम करती है। और बूथ स्तर तक जैसा कि मानना है कहना है वो लोगों का, तो एनडीए इतना आसानी से नहीं छोड़ेगी चिराग को। और लोकसभा के बाद जो एनडीए, मैं बार बार कह रहा हूँ, विधानसभा में ऐसी संभावनाएं हैं कि अगर तेजस्वी यादव के साथ जाते हैं तो ये हमको जहां तक लगता है कि देखिए इसमें भी कमियां हैं और इसमें भी समस्याएं हैं। देखिए लालू यादव ने रामविलास पासवान को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया और ये बहुत बड़ा खेल रहा है इन दोनों के पिता के बीच में कि उसके पिता ने उसके पिता को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। तब सवाल यहाँ सेम स्टेज है कि उनका बेटा और इनका बेटा, हाँ दोनों एक दूसरे, देखिए दोनों युवा हैं, दोनों एकदम तेज तर्रार माने जाते हैं। तो दूसरी तरफ अगर तेजस्वी और चिराग की तुलना किया जाए तो चिराग बहुत आगे है तेजस्वी से। भले ही उनके पास 71 क्या कहते हैं 78 विधायक हैं और ये बहुत बड़े दल को लीड कर रहे हैं, हाँ, लेकिन जहां तक दोनों के कंपैरिजन की बात है तो चिराग यहाँ बहुत आगे निकल जाते हैं तेजस्वी यादव। अगर इस अवस्था में अगर देखिए सवाल यहाँ है कि अगर चिराग आएंगे अगर महागठबंधन में, तो सवाल यहाँ आता है कि क्या राजद यानी तेजस्वी यादव और लालू परिवार क्या चिराग से पर, हाँ, किस आधार पर वो आएंगे। तो समस्या यहाँ है, कभी भी किसी भी शर्त पे तेजस्वी यादव और लालू यादव ये नहीं चाहेंगे कि उनके परिवार से मुख्यमंत्री का जो
प्रोजेक्टेड फिगर है वो यानी खत्म हो। तेजस्वी यादव वो खत्म हो, तो इस आधार पर अगर देखें तो चिराग इस आधार पर वो कभी नहीं आएंगे। दूसरी तरफ जिस प्रकार उनके पिता को उनके पिता ने नहीं बनने दिया, आज सेम कंडीशन जो है कि राजद तेजस्वी और चिराग के बीच का ये लड़ाई है, तो हमको लगता है कि अभी कहीं कोई संभावना नहीं है। भविष्य में हो सकता है विधानसभा में अगर एनडीए ठीक से तवज्जो अगर नहीं देती है, नीतीश कुमार को अगर ज्यादा तवज्जो देगी, तो एनडीए से निकल करके लोकसभा चुनाव बाद विधानसभा में चिराग आ सकते हैं, लेकिन फिर वही संभावनाएं होगी कि वो किस आधार पर आएंगे। खैर ये सवाल बहुत बड़ा गर्त में है। सबसे बड़ी सवाल है कि तेजस्वी यादव इन दिनों लगातार कह रहे हैं कि खेल बाकी है। देखिए खेल बाकी है, देखिए एक तरफ खेल बाकी होने का उनके समर्थन भी देख रहे हैं, बहुत सारे विधायक है, राज्य समर्थक लोग भी कह रहे हैं कि होली से पहले खेल अभी खेलना है। खेल होना बाकी इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें एक फैक्टर है, ये जीतन राम मांझी जी का जो फैक्टर है। ललन सिंह भी अभी चुप ही साधे हुए हैं। देखिए ललन सिंह बहुत अभी चुप है, ललन सिंह अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, अभी कोई एक्शन नहीं, मतलब कोई मीडिया, मतलब हमको लगता है कि एकदम साइलेंट बैठे हुए। दूसरी तरफ जिस प्रकार ललन सिंह से उनका राष्ट्रीय पद छीना गया नीतीश कुमार के द्वारा 29 नवंबर या दिसंबर, हम भूल रहे हैं डेट, तो उस समय जो छीना गया, तो ये बहुत बड़ा जो है कि अभी देखिए सवाल है कि ललन सिंह को भी राजनीति में बने रहना है, उनको भी अपना लोकसभा का चुनाव लड़ना है, तो वो भी चाहेंगे कि इस प्रकार का कहीं कुछ नहीं करे। लेकिन जहां तक देखिए यहाँ एक खेल ये कहा जा रहा है, अगर मांझी जी को क्या कहते हैं 4 सीटों के साथ अगर राजद अपने पाले में अगर जिस प्रकार कहा जा रहा है कि होली के पहले अगर कर लेती है, तो ये बहुत बड़ा खतरा होगा एनडीए सरकार और नीतीश कुमार के लिए। इसलिए होगा क्योंकि अगर ये कर लेते हैं, देखिए मांझी जी अगर आ गए राजद में, तो समझ लीजिए कि एनडीए में जो नीतीश कुमार का जो पार्टी में जो ये ललन सिंह है, ललन फैक्टर जिसको कहा जा रहा है, तो ललन फैक्टर कामयाब हो सकता है। कामयाब इसलिए हो सकता है कि 2-4 विधायक भी 4-5 विधायक ललन सिंह अपने क्लच में ले लेते हैं। देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, बड़े मुखर रहे हैं, तो इस स्थिति में अगर देखिए नीतीश कुमार नहीं, ललन सिंह नहीं चाहते थे कि इस गठबंधन को तोड़ा जाए। बार बार लोगों के बीच मिस मैसेज जो होता है, गलत मैसेज आता है, संदेश कि नीतीश कुमार बार बार पलटी मार रहे हैं, तो इसके खिलाफ थे ये ललन सिंह। अगर इस प्रकार से अगर वो आज के डेट में भी अगर उनके दिलो दिमाग में अगर ये इस प्रकार की भावना है, तो हो सकता है कि राजद जो है ललन सिंह को और नीतीश क्या कहते हैं मांझी जी को अपने गुड फेथ में लेकर के 5-10 विधायक को इधर से उधर करके हो सकता है कि मांझी जी को ऑफर कर दे। मांझी जी का अभी कैबिनेट मिनिस्टर उनके बेटा को शपथ दिला दिया गया है, तो कैबिनेट में रहना और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री रहना दोनों 2 चीजें हैं। तो हो सकता है कि कहीं जिस प्रकार दो मुख्यमंत्री को बनाया है, ये एनडीए ने बनाया है, नीतीश कुमार के आगे और पीछे खड़ा कर दिया आगे सम्राट चौधरी और पीछे विजय कुमार सिन्हा को, तो हो सकता है कि राजद ऑफर कर दे कि भाई हम हो जाएंगे मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, दूसरी तरफ एक तरफ ललन सिंह को खड़ा कर दे उप मुख्यमंत्री, और एक तरफ मांझी जी के को ऑफर कर दे कि आपको भी हम उप मुख्यमंत्री दे रहे हैं। तो इस प्रकार से खेला होने की संभावनाएं है, हो सकता है। लेकिन देखिए दूसरी तरफ इसका एक और फैक्टर है, एक तरफ बीजेपी बहुत तेज तर्रार और बड़ी मतलब कुशलता के साथ भारत में आज राजनीति कर रही है, सारा मोड बदल दिया है। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी इतना कच्चे खिलाड़ी नहीं है, हर बार पलटी मारते हैं, देखिए उलट पलट फिर भी सरकार नीतीश कुमार की ही, हर बार मुख्यमंत्री वही रह जाता है, बस उप मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, कैबिनेट मंत्रालय बदल जाता है। तो ये चीजें जो है बड़ा मेजर है, और मैं भी देखिए हमको तो ऐसा नहीं लगता है, लेकिन मैं संभावना ये व्यक्त कर सकता हूँ कि अगर ऐसा कुछ होगा तो जो मैं बता रहा हूँ शायद इसी के आधार पर हो सकता है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। रिपब्लिक बिहार के फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो का अंत तक देखने के लिए आप सभी तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया। जय हिंद।